प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हिंदी का जो संस्कृत खंड है उसका पहला चैप्टर वाराणसी। देखिए लिखा हुआ है कक्षा 10 प्रथमा पाठ वाराणसी, और इसके अंतर्गत हम 2 पैराग्राफ पढ़ाने का आज प्रयास करेंगे, पहला और दूसरा। देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिताः। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलयां चंद्रिकायां बहुराजिते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। तो ये आपका जो है पहला गद्यांश है। देखते हैं इसकी व्याख्या हम। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सु का मतलब होता है सुंदर, विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध या मशहूर। तो वाराणसी सुंदर, प्रसिद्ध और प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया, यह विमल का मतलब होता है स्वच्छ, जिसमें कोई मल ना हो, यानी बिना मल का जो है वो विमल कहलाएगा। तो सलिल का मतलब होता है जल, तरंग बने लहर। तो यह है स्वच्छ जल की लहरों वाली। गंगाया कूले, गंगा के कूल मने होता है किनारा। कूले स्थिता, किनारे स्थित है। यह है स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति ही, इसके घाटों की वलयाकृति पंक्ति यानी गोलाकार जो है घुमावदार पंक्तियां। धवलयां चंद्रिकां बहुराजिते, धवल माने होता है स्वच्छ, चांदनी में बहुराजिते बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्य अत्र आयन्ति। अगणिताः, अगणित असंख्य मात्रा में, पर्यटकाः माने पर्यटक, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः दूर देशों से, नित्यम अत्र आयन्ति यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक, और इसके घाटों की शोभा माने सुंदरता को, विलोक के माने देख करके, इमाम बहु प्रशंसयन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब हम लाइन टू लाइन जोड़ेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी प्रसिद्ध और प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिताः, यह है स्वच्छ जल वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलयां चंद्रिकां बहुराजिते, इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियां स्वच्छ चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति, असंख्य पर्यटक दूर से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसयन्ति, और इसके घाटों की सुंदरता को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ये आपका जो है पहला गद्यांश हो गया। पहले गद्यांश का हिंदी अनुवाद हो गया। अब इसका जो है संदर्भ क्या होगा देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। इसमें लेखक का परिचय नहीं दिया जाएगा। तो यह हो गया आपका संदर्भ, और यही जो है पूरे चैप्टर में यानी पूरे पाठ में लागू होगा। यदि हम प्रसंग की बात करते हैं तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में वाराणसी की
सुंदरता का वर्णन किया गया है, जो गंगा के किनारे स्थित है। आगे देखें, वाराणस्याम, दूसरा देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति द्योतते, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धाराः सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। तो इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणस्याम अर्थ हुआ वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन धन कालात धन एव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, यानी प्रत्येक घर में, विद्याया दिव्यम ज्योति, विद्या की दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, ज्योति द्योतते माने विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है। अधुनापि, अधुनाधन अपि बराबर अधुनापि, अधुना माने आज भी, अपि माने भी होता है। अत्र संस्कृत वाग्धारा, आज भी यहाँ संस्कृत साहित्य की धारा सततम प्रभाती, निरंतर बह रही है। आज भी वाराणसी में संस्कृत साहित्य की धारा निरंतर बह रही है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयत, जनानाम माने लोगों के, ज्ञानांच ज्ञान धन च बराबर ज्ञानांच, और लोगों के ज्ञान को वर्धयत माने बढ़ाती है। आज संस्कृत साहित्य की धारा निरंतर यहाँ बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा, यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान यानी प्रकांड विद्वान, वैदिक वाङ्मय से, वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन में, इदानीम निरताः इस समय लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य प्रकांड विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः, न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिकाः, बल्कि विदेशी गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय, संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए। गीर्वाण भारती का मतलब होता है संस्कृत भाषा। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः। इस प्रकार से 3 विश्वविद्यालय सन्ति, मतलब हैं। इस प्रकार यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय का, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इस प्रकार से 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चल रहा है। फिर से देख लेते हैं लाइन टू लाइन।
वाराणस्याः प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है। अधुनापि यत्र संस्कृत वाग्धाराः सततं प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत साहित्य की धारा निरंतर बह रही है। जनानां ज्ञानं च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेक आचार्य प्रकांड विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयाः, संस्कृत विश्वविद्यालयाः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार से 3 विश्वविद्यालय हैं। एष नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। तो प्यारे छात्रों, इस पाठ के अंतर्गत मैंने जो है 2 पैराग्राफ यानी 2 गद्यांश की हिंदी अनुवाद आपको मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया। अब हम पढ़ा देते पूरा, लेकिन सबसे बड़ी कष्ट की बात है कि जो हम ये वीडियो बनाते हैं, MB बहुत ज़्यादा खर्च होती है। एक बार में जो है हम 2-3 दिन लगाएंगे तब मेरी कहीं जाकर के वीडियो सेंड हो पाएगी। इसलिए जो है हम 8 मिनट 10 मिनट के अंदर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं कि ताकि एक दिन की MB जो है सेंड करने में 1 दिन लग जाए, दूसरे दिन का नुकसान ना हो। ये मेरी मजबूरी है, और नहीं तो हम एक चैप्टर जो है प्रतिदिन जो है आपके सामने भेज देते हैं। तो आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें। हम आपकी सेवा में समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे। ये जो है आज से संस्कृत खंड शुरू हो गया है और निरंतर आपको सेवा मिलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।